नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले हुए एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। मर्डर मिस्ट्री तो कहना नहीं होगा क्योंकि कुछ समय बाद ही मर्डर करने वालों का पता चल गया था। मदनगंज, किशनगंज, अरई, बोराड़ा, अजमेर है। ये कोई राजमार्ग था, स्टेट राजमार्ग था। किसी खेत के पास एक एसयूवी जल रही थी। उस रोड पर से एक ट्रोला चल रहा था। उसने इस एसवीयू में आग लगते देखी तो अपना ट्रोला रोका और तेजी के साथ नीचे उतरा और उस ड्राइवर ने उस पीछे से उस एसवीयू की पीछे वाला गेट खोला, जिससे एक औरत की जलती हुई लाश नीचे गिरती है और लोग, आसपास के लोग चिल्लाने पर, आवाज होने पर इकट्ठे होते हैं और पता चलता है कि इसके अंदर 3 लाशें भयंकर रूप से जल चुकी है और अनन फानन में उस स्त्री को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल होती है और जल्दी ही पता चल जाता है कि 500 मीटर दूर किसी ढाणी में, कोई खेत मतलब बड़ा मकान है, उस ढाणी में ये मर्डर हुआ था। और तत्काल एक स्त्री जिसका नाम सुनीता था, एक उसकी बेटी सरिता और उसके एक नाबालिग बेटे को डिटेन कर लिया जाता है और फॉरेंसिक जांच के लिए उस जलती हुई एसवीयू को भेज दिया जाता है और एसएफएल के लोग आके वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं, खून वगैरह जो एविडेंस होते हैं इकट्ठे करते हैं। पुलिस के दबाव में जल्दी ही वो तीनों लोग, जो कि जिसका नाम सुनीता है, सरिता है और एक नाबालिग लड़का है, वो मान लेते हैं कि इन 4 लोगों का मर्डर हमने किया था। ये 4 लोग कौन हैं? उस नाबालिग का पिता राम सिंह चौधरी, उसकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान, उसकी माँ पूसी देवी और उसकी मौसी की बेटी महिमा। इन 4 लोगों का मर्डर हो जाता है और निर्ममता पूर्वक ये 3 लोग उस घर में सोते हुए इन चारों का मर्डर करके एसवीयू में डाल के 500 मीटर दूर रोड पर एक गाड़ी खड़ी करते हैं और ट्रैक्टर से डीजल निकालकर इस गाड़ी को जला देते हैं। और जो ट्रोला आता है, उस ड्राइवर ने ये देखकर ये लाश को पहुंचाने का प्रबंध किया था हॉस्पिटल। उसके पश्चात ये तहकीकात हुई थी। बात ये है कि तहकीकात होने पर पता चला कि राम सिंह चौधरी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, सरपंच रहा हुआ है, उसकी माँ भी सरपंच रही हुई है, उसकी दूसरी पत्नी जिला परिषद की मेंबर है जिसका नाम सुरज्ञान है और वो वकील है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है। इन 3 लोगों ने अपने इन करीबियों की हत्या क्यों की, ये जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि विदित है, राम सिंह चौधरी एक आदतन अपराधी किस्म का लीडर था, नेता था और वो नेतागिरी करता था, राजनीति करता था और अपनी माँ को सरपंच चुनाने के बाद में उसने कई सरकारी घपले किए थे, जेल भी गया था और लड़ाई झगड़ों के कारण, विवाद के कारण उसको सुरक्षा भी मिली थी। जब गवर्नमेंट बदल गई तो उसकी सुरक्षा भी ले ली गई थी और उसने सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि हम तो ऐसे ही जिए हैं और ऐसे ही जिएंगे। उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। वो क्या करता था कि अपने इस आपराधिक रिकॉर्ड के कारण कुछ लोग उससे प्रभावित हुआ करते थे। आम लोग उसका सामना नहीं करते थे। उसकी बदमाशियां, उसकी दादागिरी के कारण वो चुप रहते थे। अपने जानो माल का नुकसान न होने के कारण राम सिंह का विरोध वो नहीं करते थे। वकील सुरज्ञान, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी, वो इस राम सिंह जैसे अपराधी लीडर के चक्कर में या उसको फांस लिया था।
राम सिंह को पा लिया था, या उसकी स्टाइल उसको पसंद आ गई थी, वो उसे दिल दे बैठी थी। राम सिंह चौधरी की 2005 में सुनीता से शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हुए थे, सरिता और एक नाबालिग। बिना तलाक दिए उसी घर में रहते हुए दादागिरी के साथ, जो कि दादागिरी वो बाहर किया करता था राम सिंह, घर में दादागिरी करने के साथ वो सुरज्ञान को अपने घर ले आया। दारू की पार्टी, शराब की पार्टी वो घर पे किया करता था, नॉनवेज खाया करता था। और उस दौरान अपनी पहली पत्नी सुनीता, बेटी सरिता और नाबालिग को बेरहमी से पीटता था, उनको मुर्गा बनाता था और उसके ऊपर शराब के गिलास रखा करता था और कहता था अगर शराब के गिलास हिली तो और पिटाई होगी, और पिटाई होती थी। जैसा कि नाबालिग की जो उम्र 17 साल बताई गई है, ये उम्र इतनी जोशीली और भयंकर तरीके से काम करने वाली होती है, इसका जोश का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। ये जो जवानी होती है, और कई कई कांडों में देखा जाता है कोई माँ अगर चरित्रहीन होती है तो बेटे अपनी माँ का मर्डर कर देते हैं। यहाँ पे उस नाबालिग की माँ के साथ भयंकर घोर अत्याचार हो रहा था, उसकी बहन के साथ अत्याचार हो रहा था। वो फर्स्ट ईयर में आया था, बहन ग्रेजुएट हो गई थी और IAS UPSC की तैयारी करने का विचार रखती थी। जब ये अत्याचार सीमा से पार हो गया तो उस बेटे ने कहा था पापा मैं आपका मर्डर कर दूंगा अगर आप मेरी माँ के साथ अन्याय नहीं बंद करेंगे तो। अत्याचार बढ़ता गया। जिस दिन ये हत्या हुई उसी रात को शराब की पार्टी सुरज्ञान और राम सिंह ने की थी, और इन जो घर में विवाद होता था उसके साथ पुसी देवी और महिमा ये राम सिंह का साथ दिया करते थे। और इस कारण जब ये लड़ाई हुई शराब पार्टी में तो रात को मार खा के पीट के सब सो गए, लेकिन ये 3 लोग नहीं सोए। ये कुछ समय पहले नाबालिग ने ऑनलाइन से एक हथियार मंगाया था जो कि बहुत बड़ा नुकीला था, तलवार के से छोटे बड़ा भारी चाकू था, वो मंगवाया था। और उसने जब रातों को सब सो रहे थे तो चारों को सबसे पहले अपने पिता, फिर उस पिता के साथ सोने वाली उसकी सौतेली माँ का गला बड़ी बड़ी बेदर्दी से काट डाला। और जब दूसरों ने विरोध किया कि कुछ हलचल हुई है घर में, तो अपनी दादी और उस महिमा का भी मर्डर कर दिया। 4 मर्डर हो गए और SUV गाड़ी में इन चारों की शवों को लादा गया। माँ सुनीता और बहन सरिता ने भी सहयोग किया और 500 मीटर दूर खेत के बाहर रोड पर उस गाड़ी को छोड़ दिया गया और डीजल ट्रैक्टर से टैंक से निकाल कर उस पर डाल के आग लगा दी गई। 2 लाशें तो पुसी देवी, 3 लाशें राम सिंह, पुसी देवी और महिमा की तो लाश जलकर खाक हो गई थी। जब ट्रोला के ड्राइवर ने गेट खोला तो उसकी सुरज्ञान की लाश नीचे गिर गई थी। ये अपराध, ये सोच जो आप दादागिरी बाहर करते हो, किसी न किसी की बद्दुआ लगी है कि तेरी औलाद ही तेरा मर्डर करेगी, और ऐसा ही हुआ। ये बेइंतहा हो गई उनकी और नाबालिग को ये कदम उठाना पड़ा। बहरहाल नाबालिग जुवेनाइल कोर्ट से छूट जाएगा और माँ बेटी भी उसके बाद उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन भगवान का जो न्याय होता है, भगवान की बेआवाज़ लाठी होती है, वो हमेशा सदैव न्याय करती है, कभी भी अन्याय नहीं कर सकती। इसलिए डरना चाहिए।